हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज 4 जनवरी 2025 है और आज के हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को इसमें पढ़ने वाले हैं। और बता दें आप लोगों को कि अब आप लोगों की डेली क्लास ये इसी समय पर चलने वाली है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन को पढ़ेंगे उस दिन के, और प्लस उसके साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग डेली इसी समय वीडियो से जुड़ना मत भूलेगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम ही समय में हम लोग ढेर सारी चीज़ों को इसमें डेली पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग डेली इसी समय क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं आज का पहला करंट का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। क्वेश्चन क्या है कि वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एयर इंडिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी आप लोगों के जो आरपीएफ या जीडी की परीक्षा होने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है, तो एयर इंडिया बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सज़ा के प्रावधान को खत्म कर दिया है, वह किस महाद्वीप में स्थित है। आप लोगों को पता है कि 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों को पता है ये 7 महाद्वीप है। तो पूछा जा रहा है कि जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये तो स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और दूसरा ऐसा अगर करंट का बनाना रहेगा तो ये पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया है। तो जिम्बाब्वे ने माफ़ किया है और वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वित्त वर्ष 2023 और 24 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफ़ी निर्यात कितना पहुंच गया है। 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच, जो नवंबर भी बीता जो 2024 का, इसके बीच भारत का कॉफ़ी निर्यात कितना पहुंच गया है। तो कितना पहुंच गया है, 1.15 अरब डॉलर। और अभी कल के क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो 29% की वृद्धि हुई है कॉफ़ी के उत्पादन में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है। तो कॉफ़ी के निर्यात में 29% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना पहुँच गया है, तो 1.15 अरब डॉलर। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो किसने, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे संस्थान ने क्या किया है, जो मिट्टी में प्रदूषक होते हैं विषैले, उनको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया का विकसित किया है। किसको, बैक्टीरिया को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 है, वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यात में किस स्थान पर है। तो वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यात में किस स्थान पर है, छठे स्थान पर है। किस स्थान पर है, छठे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में वार्षिक आधार पर 9% बढ़कर कितने यूनिट से अधिक हो गई है। क्वेश्चन क्या है, भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में, भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में वार्षिक आधार पर 9% बढ़कर कितने यूनिट हो गई है, तो 2.6 करोड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.6 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग इस बार आरपीएफ या जीडी जो अभी हाल ही में परीक्षाएं होने वाली है, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे भी ये करंट का क्वेश्चन है। अब जब तक के लिए बने कोई दूसरे नहीं बनेगा सीआरपीएफ के महानिदेशक, यही पूछे जाने वाले हैं। और अभी ये तो हाल ही में नियुक्त हुए हैं,
तो आरपीएफ और जीडी इस सब के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, वो कौन है? तो विपुल कुमार हैं। कौन है? विपुल कुमार। और इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, क्योंकि इस बार जो परीक्षा होगी उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो विपुल कुमार जी को। किसको? विपुल कुमार जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का, हाल ही में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार की गई है? क्वेश्चन क्या है? गीगावाट को पार गई है। कितने गीगावाट? 200 गीगावाट को। हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा ने 200 गीगावाट क्षमता को पार कर दिया गया है, तो पार कर दिया है। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा हम लोगों का? 200 गीगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और खेल से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो। हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय किया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4। आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 98.5%। कितना? 98.5%। वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? तो 98.5% का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोगों का? हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी डाट संतोष ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी किस नंबर की संतोष ट्रॉफी जीती है? तो 33वीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। अगला देखिए हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में, क्वेश्चन क्या हम लोगों का, विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 5 जनवरी। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 4 जनवरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो नेपाल देश ने चालू किया है। किसने? नेपाल देश ने। बाल विवाह समाप्त करने के लिए किसने शुरू किया है? तो नेपाल देश ने चालू किया। और कब तक? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 8% के साथ कितने अरब रुपए पहुंच गया है? दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 8% के साथ कितने अरब रुपए पहुंच गया है? तो 16.73 अरब। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 16.73 अरब। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का करंट का, फिर हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या हम लोगों का? हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? छत्तीसगढ़। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 चरक। क्वेश्चन क्या है? उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो उत्पादन के लिए क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या जरूरी होते हैं, उसके 4 कारक को पूछा गया है। तो पहला आप देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। तो राइट आंसर ही हम लोगों का ये होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो किसी चीज़ को उत्पादित करना है तो भूमि चाहिए। भूमि के साथ उसमें मेहनत भी लगेगी, मेहनत के साथ उसमें कुछ उगाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो पूंजी चाहिए। और संगठन, तो राइट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। अब देखिए, भूमि, बिजली, जल, श्रम। भूमि, बिजली, जल, श्रम। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास पूंजी है तो आप बिजली का भी व्यवस्था कर पाएंगे। तो राइट आंसर हम लोगों का सबसे सटीक आंसर क्या है इसका? यही है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है अगला हम लोगों का?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जिसकी उत्पत्ति गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में होती है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन, टाइफून, बिलिबिली या उपरोक्त सभी। तो पूछा जा रहा है कि आप लोगों से चक्रवात, और चक्रवात के विभिन्न नाम है। आप लोगों को पता है कि अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि चक्रवात को हरिकेन भी बोला जाता है, टाइफून भी बोला जाता है, बिलिबिली भी बोला जाता है। तो राइट आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये टाइफून, ये चक्रवात के ही विभिन्न नाम है, हरिकेन, टाइफून और बिलिबिली। ये आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बिलिबिलीज बोला जाता है, तो चक्रवात के ही ये अलग अलग नाम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइफून, हरिकेन और बिलिबिलीज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्रायोजेनिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित विज्ञान है, तो निम्न ताप। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, निम्न ताप। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी है तो भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो खिलाड़ियों के लिए सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। आप लोगों को पता होगा मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे। इनका जन्म 1905 को हुआ था, जो कि बहुत बार पूछा गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 में हुई थी। और आप लोगों को पता होगा कि इनके जन्म पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो इन पूछा जाता है कि खेल दिवस किसके जन्म के दिन पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के ही जन्म पर मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हॉकी से संबंधित थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार है। अगला देखेंगे हम लोग, और अगला क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी मदे भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मदे भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख उत्तरदायी है, तो विनिर्माण उत्पाद। ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टडी जीके के क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण उत्पाद। और ये रही आप लोगों की आंसर की, आप लोग उत्तर, आप लोग PDF को अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये आप लोगों की रही आंसर, आप लोग फिर इसमें से मिला पाएंगे कि आप लोगों के कितने सही हुए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।